जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं आपका एयरफोर्स में मेडिकल का चेकअप कैसे होता है और कौन कौन से बॉडी का पार्ट आपका एयरफोर्स के मेडिकल में चेक किया जाता है। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेडिकल चेकअप होने से पहले मैं चलते अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी चीज़ का मेडिकल हो, या तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या अनदर पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी मेडिकल हो, उसमें किसी का भी आपका मेडिकल हो तो सबसे पहले आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है। तो जब भी आप एयरफोर्स का मेडिकल देने जाएंगे तो सबसे पहले आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा। चेस्ट का मेजरमेंट में सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट अपना फुलाना है, मतलब एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर करना है मिनिमम। जैसे कि 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, ऐसे बिना फुला हुए, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि 82 सेंटीमीटर आपको करना है फुलाकर। तो याद रखिएगा, चेस्ट आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ऐसे तो एयरफोर्स में कोई लिखा नहीं है कि आपका चेस्ट इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंशन प्लस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पर आपका, फर्स्ट पर आपका चेस्ट हो गया, नंबर 2 पर आपका वेट। वेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले वेट आपका हाइट के अनुसार मेजरमेंट किया जाता है। आपका वेट हाइट के अनुसार मेजरमेंट किया जाएगा। जैसे कि आपका हाइट किसी का 157 है तो उनका हाइट 50 केजी वेट खोजेगा। 158 है तो उनका हाइट, मतलब एक चार्ट आती है जो BMI यानी कि जो आपका चार्ट जारी किया जाता है, डिफेंस का एक अलग चार्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होता है। जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग आइडियल वेट, एज के अकॉर्डिंग, जैसे एक तरफ आपका वेट लिखा रहेगा, एक तरफ आपका एज लिखा रहेगा, एक तरफ आपका हाइट लिखा रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक चार्ट आती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं इसका चार्ट आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, तो आप देख लीजिएगा, आपको नेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी कि आपका इसका चार्ट क्या होता है। अपने चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले वेट दिखेगा। एयरफोर्स में यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बनता है फ्रेंड, तो ध्यान में रखिएगा। जिस व्यक्ति का ओवर वेट है वह कोशिश कीजिएगा कम से कम टाइम में अपना वेट को कम करने का। और इसके बाद जब आप वेट में फिट हो जाते हैं तो वेट होने के बाद सबसे पहले उसके बाद आपका बॉडी मार्क। बॉडी मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बॉडी मार्क डिफेंस एग्ज़ाम में, यानी कि एयरफोर्स यानी आर्मी, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम में बॉडी मार्क अलाउ नहीं है फ्रेंड, लेकिन कुछ जगहों पर बॉडी मार्क्स अलाउ है। गलती से बचपन में किसी बच्चों का अगर बॉडी मार्क्स होता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉडी मार्क उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि अपने कलाई से लेकर नी तक, यानी हैंड के नी तक अंदर की ओर, अगर जिनका टैटू है वो डरे नहीं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिनका, जैसा कि आप देख रहे हैं, कलाई से ऊपर और आपका ये जो हैंड का नी है उससे आपका नीचे अंदर की ओर हो, जैसे कि यहाँ पर बाहर शो कर रहा है, अगर अंदर की ओर हो तो आपको कुछ फॉर्म भराए जाएंगे, ऐसे कुछ फॉर्म, कंसेंट फॉर्म किया जाता है, पेरेंट्स से सिग्नेचर किया कराया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ कर दिया जाता है मेडिकल में। अगर आपका टैटू इस जगह पर है, जैसा कि कलाई से नीचे हैंड पर है और बाहर की ओर है, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जिस भी स्टूडेंट को अगर यहाँ पास टैटू है तो वो मेडिकल देने जाने से पहले ही अपना ऑपरेशन करा ले। वो 1 मंथ पहले ही अपना ऑपरेशन, लेज़र ऑपरेशन करवा सकते हैं, उनको फिट कर दिया जाएगा। और बॉडी टैटू तो आप जानते ही हैं कि अगर आप डिफेंस में सर्विस करते हैं तो फ्यूचर में आपको कभी बॉडी टैटू अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद 4th पॉइंट पर आपका चेकअप होता है नौकनी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नौकनी में ये आपका फर्स्ट फिगर दिया गया है, ये आपका नौकनी का है। फर्स्ट फिगर ये आपको शो करता है, इसमें भी नौकनी है और इसमें भी आपका नौकनी है। ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। तो जिस व्यक्ति का पैर ऐसे होता है उनका नौकनी है, और नॉर्मल आपका ऐसे है तो आपको नौकनी से डरना नहीं है। तो फ्रेंड, जिस भी व्यक्ति यानी जिस भी स्टूडेंट का अगर नौकनी है उनको भी नहीं डरना है, क्योंकि नौकनी का प्रॉब्लम टेम्प्रोरी होता है, वो एक्सरसाइज के माध्यम से नौकनी दूर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, जिसको भी लगता है कि मेरा नौकनी है वो खुद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेग का एक्सरसाइज करें और उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट के बाद 5th पॉइंट में आते हैं लेग वेनस, जो कि जिसको कहा जाता है वेरिकोस वेनस। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेग वेनस का पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा बनता है डिफेंस के एग्ज़ाम में। एयरफोर्स में तो काफ़ी मतलब उतना ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन आर्मी की एग्ज़ाम देखा जाए, नेवी के एग्ज़ाम में देखा जाए और अनदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम में देखा जाए, वेरिकस का पॉइंट बहुत ज़्यादा बनता है। हालांकि एयरफोर्स में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट बनती है, तो एयरफोर्स में ध्यान रखिएगा। वेरिकस का पॉइंट आपको जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा आपका जो नस से होंगे वो आपका ऐसा गठिया टाइप का बना रहेगा। ये आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे गठिया टाइप का बना है, तो आपको वेरिकस वेनस का प्रॉब्लम है। अगर जिसका भी वेरिकस वेनस का प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसका भी ऑपरेशन होता है और मेडिकल से 1 मंथ पहले ऑपरेशन करा लीजिएगा, और इसका भी ऑपरेशन कराने के बाद यह लोग फिट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेरिकस वेनस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जिनको भी फिट होना है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं और इसका ऑपरेशन कराकर। तो ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन आपको मेडिकल दे जाने से पहले 1 मंथ पहले करवाना है। उसके बाद आपका 6 पॉइंट देखते हैं, फ्लैट फुट। तो मैं आपको फ्लैट फुट दिखाता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्लैट फुट में आपका 3 कंडीशन होता है। एक आपका नॉर्मल कंडीशन हो गया, ये आपका पूरा तरह से प्लेन होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं पूरी तरह से प्लेन होता है। किसी का एकदम ज़्यादा फ्लैट होता है, मतलब पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, जैसे देख रहे हैं इसमें ज़्यादा गैप है। तो इस कंडीशन भी है। तो फ्लैट फुट तो जानते ही हैं कि इसमें परमानेंट अनफिट किया जाता है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये आपका जेनेटिक होता है। और अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से वजह से थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं, एक ऐसा माना नहीं जाता है लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो एक्सरसाइज करने से जिनका फिर हल्का फुल्का फ्लैट फुट है उनको भी मतलब फिट कर दिया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। तो आपका नॉर्मल ऐसे फ्लैट फुट है तो ऐसे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट फुट का बहुत ज़्यादा पॉइंट बनती नहीं है। जिनका भी फ्लैट फुट होता है वो परमानेंटली अनफिट हो जाते हैं, उनको री मेडिकल बनने के बाद भी कोई प्रॉब्लम मतलब कोई चारा नहीं है। फ्लैट फुट के बाद आपका आता है फिट फिंगर। फिट फिंगर में देखा जाएगा कि आपका फिंगर एक समान है कि नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक आपका फिंगर इस टाइप का आता है, ये आपका देख रहे हैं। किसी का फिंगर ऐसे आता है, एक समान पूरी समान हो जाती है, इसमें भी आपका पॉइंट बन जाता है। ये आपका जो पोजीशन है सही पोजीशन है, इसमें भी आपका कुछ लोगों का पॉइंट बन जाता है, लेकिन कोशिश करना ऐसे इसमें ज़्यादा लोगों का देखिएगा तो ये पॉइंट आप लोगों का होता है। ये पॉइंट होता है कि किसी का जो आपका थंब फिंगर है पैरों का, उसके से एक बगल वाले फिंगर आपका बड़ा होते हैं, तो उनको भी डरना नहीं है, ये भी वो फिट कर देते हैं, ये भी फिट करते हैं। लेकिन जिनका ये है और ये प्रॉब्लम है उनको अनफिट कर दिया जाता है। और उसके बाद 8 में आपका देखते हैं 8 पॉइंट आपका आँख का तो बहुत ज़्यादा पॉइंट बनता है। ध्यान में रखिएगा, आँख में आपका 2 यानी 3 टेस्ट किए जाते हैं। 3 टेस्ट आपका एक नीप लाएगा, जैसे कि आँख में जैसे लोग कहते हैं ना, आपको एक मतलब पेन का नीडल दिखाया जाएगा और कहा जाएगा आपको कि बिना आँख के मतलब बिना आँख मतलब घुमाए हुए मतलब बिना मूड़ी हिलाए हुए आपको जैसे कहा जाता है बिना फेस हिलाए हुए आपको आँख की तरफ मतलब उस नीडल को देखना है। तो उसका चेकअप किया जाता है कि आपका जो कॉर्निया है कहीं आपका इधर उधर हुआ नहीं है, तो इसका चेकअप नॉर्मल होती है जनरली, या इसमें सब फिट हो जाते हैं। उसके बाद आपका आई साइट होता है। आई साइट होता है, आई साइट में बहुत ज़्यादा जिन व्यक्तियों मतलब चश्मा लगाते हैं उनको भी नहीं डरना है। आपको माइनस यानी 0 प्लस में 0.50 से आपका -1.25 वाले चश्मा तक के यह अलाउ करते हैं एयरफोर्स वाले, तो ध्यान में रखिएगा। और आई साइट आपका विदाउट ग्लास आपका मतलब विथ ग्लास आपका 6/12 है और विदाउट ग्लास आपका 6/6 होता है। जिनका 6/12 भी है वो भी चल जाएगा और 6/6 भी देख लेते हैं वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपका कुछ फिगर आपको जैसा दिखाया जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस का, तो कलर ब्लाइंडनेस का मैं आपको वीडियो बनाया हुआ हूं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। कलर ब्लाइंडनेस का आप देख सकते हैं कि किसको किसको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर वह जो मैं वीडियो में दिखाया हूँ अगर उनको आप पहचान जाते हैं, उन अंकों को पहचान जाते हैं, तो आपको 100% कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। आँख चेक हो जाने के बाद आपका 9th में आपका ईयर आ जाता है। तो ईयर का बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। ईयर में आपका कानों में बैक्स देखा जाता है, कानों का चदरा में कहीं छेद तो नहीं है, तो बैक्स का जिन मतलब कोई भी व्यक्ति जाते हैं मेडिकल के लिए वो अपना बैक्स क्लियर करा के नहीं जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो अपने कानों में बैक्स क्लियर करवा कर जाएँ और डॉक्टर से एक बार मिल कर जाएँ, क्योंकि कानों का पॉइंट बहुत ज़्यादा बनता है।
नाइन्थ के बाद आपका नेक ईयर चेक हो जाने के बाद में 10th में आपका नोज़ में आपका डीएनएस बनता है। डीएनएस में जैसे कि आपको देखा जाता है कि नाक की हड्डी टेढ़े मेढ़े नहीं है, तो डीएनएस से आपको डरना नहीं है। अगर डीएनएस है भी तो सबसे पहले आप उसको करा नहीं सकते, मतलब सबसे पहले अगर डॉक्टर आपको कहता भी है, जैसे आप चेकअप कराने जाते हैं जनरली किसी हॉस्पिटल में कि आपका डीएनएस है, तो उस समय आप नहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि जनरली डीएनएस हल्का फुल्का होता है तो एयरफोर्स वाले उनको फिट कर देते हैं, और ज़्यादा डीएनएस होता है तो आप उनको री मेडिकल दे दिया जाता है, और री मेडिकल होने के बाद आप डीएनएस में ऑपरेशन करा लेने के बाद डीएनएस में फिट हो जाते हैं, क्योंकि डीएनएस का ऑपरेशन 7 दिन में सही हो जाता है। तो आपको जनरली री मेडिकल 15 डेज 21 दिन का तो मिलता ही है, तो 7 दिन में आप अगर ऑपरेशन डीएनएस का करवा लेते हैं तो उससे आपको राहत मिल जाती है। तो जिसको भी डीएनएस है उनको घबराना नहीं है, बिना ऑपरेशन कराए हुए भी जा सकते हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको री मेडिकल मिलेगा तभी भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपका नोज चेक हो जाने के बाद आपका तीथ में कुछ लोगों का कैविटी होता है, तो तीथ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिनिमम 40 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। एक कुछ डेंटल पॉइंट होते हैं, और कम से कम 28 दांत होना ही चाहिए। किसी का एक दांत टूटा हुआ हो वो हो, मतलब 32 ऐसे दांत होता है, लेकिन जनरली सभी लोग का 28 दांत होता है। तो दांत में ज़्यादा पॉइंट बनते नहीं हैं। कुछ लोगों का कैविटी होता है, तो कैविटी फिल करवा लीजिएगा। जो भी मेडिकल मतलब देने जा रहे हैं एयरफोर्स का रैली का, इस बार जो मेडिकल होने वाला है और कुछ अन्य फ्यूचर में होगा मेडिकल देने जा रहे हैं, तो वो अपना कैविटी फिल करवा कर जाएँ। उसके बाद आपका हार्ट में आपको देखा जाता है दिल की धड़कन, मतलब दिल की धड़कन कैसे इरेगुलर माध्यम से आपका धड़कता है कि कैसे धड़कता है। हार्ट आपका 2 टाइप से चेक किया जाएगा, जैसे कि आपको एक स्टेथोस्कोप से वहाँ चेक कर दिया जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग गांव में जैसे कि कहते हैं आला, उससे भी आपको जो डॉक्टर लगाए रखते हैं स्टेथोस्कोप से आप चेक कर सकते हैं। एक आपका जो पॉइंट बनता है ईसीजी एयरफोर्स का सबसे मेन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है फ्रेंड, तो ध्यान में रखिएगा। ईसीजी का जो आपका कार्डियोलॉजी का जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा पॉइंट बनता है। ईसीजी में कम से कम, जैसे कि आप अगर 60 मेडिकल देने गए हैं 60 स्टूडेंट, तो कम से कम 20 स्टूडेंट ईसीजी का पॉइंट लेकर आ जाते हैं। ईसीजी का पॉइंट जनरली होता कुछ नहीं है, लोग उस समय घबरा जाते हैं जब डॉक्टर चेकअप करता है ईसीजी, तो लोग घबरा जाते हैं, और उनका हार्ट का जो आपका कहने का मतलब जो हार्ट होता है उनका जो ऊपर नीचे होने जाता है, जो आपका हार्ट बीट होता है वो ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है। तो आपको उसमें डरना नहीं है। जब आपका ईसीजी का चेकअप होगा उस समय आप अपने आप को एकदम शांति माहौल में रख सकते हैं, आप अपने कुछ खुशी माहौल का फील कर सकते हैं। तो ईसीजी में कुछ डरने की कोई ज़रूरी बात नहीं है। और ध्यान रखिएगा एयरफोर्स में ईसीजी का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट बनता है, क्योंकि जब मैं एयरफोर्स का मेडिकल दे रहा था उस समय मेरा रिपोर्टिंग आपका 45 कैंडिडेट था, और 45 में कम से कम 16 कैंडिडेट ईसीजी में उनका पॉइंट मिला हुआ था। तो ईसीजी बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है एयरफोर्स के लिए। ईसीजी चेकअप कराते समय किसी को डरना नहीं है, वह रेगुलर हार्ट बीट चेकअप करते हैं। हार्ट बीट चेकअप होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बनाता है एयरफोर्स में, क्योंकि जनरली जो भी कैंडिडेट मेडिकल देने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या सीन रहने वाला है, वो घबराए रहते हैं। जो भी मतलब जनरली उनका ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई हो जाता है, और हाई हो जाने के बाद उनको री मेडिकल दे दिया जाता है ब्लड प्रेशर में। और ब्लड प्रेशर के समय किसी को कुछ घबराना नहीं है। जो फर्स्ट टाइम मेडिकल देने जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, और जनरली उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो एयरफोर्स में यह भी एक मेन पॉइंट बनता है ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर चेक हो जाने के बाद उसके बाद आपका चेकअप होगा पाम टेस्ट। यह तो आपका डॉक्टर से दिखाना होगा। जिसका भी पाम टेस्ट है, हाथों में स्वेटिंग आता है, तो वो हरी सब्जी करेला वगैरह खाकर ऐसे सही हो जाता है। लेकिन जिनका भी जनरली रियलिटी में पाम टेस्ट है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मेडिसिन आता है, वो अपना मेडिसिन लेकर इसको ठीक कर सकते हैं। पाम टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें रीमेडिकल जनरली दे ही दिया जाता है। उसके बाद आपका फुल बॉडी एक्सरे। एयरफोर्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पास लिखा हुआ है फुल बॉडी एक्सरे, लेकिन फुल बॉडी एक्सरे कंडक्ट नहीं कराया जाता है। आपको जनरली चेस्ट का एक्सरे करवाया जाएगा, इतना ही एक्सरे कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपका फुल बॉडी, जिनको भी अगर डाउट लगता है, अगर डॉक्टर जो मेडिकल चेकअप कराते हैं, मेडिकल ऑफिसर को अगर डाउट लगता है कि इनकी हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो खूब फुल बॉडी एक्सरे भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं देखा हूँ जहाँ तक आपका ओनली फॉर चेस्ट का एक्सरे कराया जाए, क्योंकि मैं बीएसएफ का भी मेडिकल दिया, उसमें भी आपका चेस्ट का एक्सरे करवाया था, और एयरफोर्स का भी मेडिकल में जनरली चेस्ट का ही एक्सरे करवाया था।
उसके बाद आपका जो आपका टेस्टलाइज यानी जो आपका होता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल एक आपका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल में आपको देखना है, किसी लोग का हाइड्रोसिल होता है जो आपका दो, ये आपका टेस्टिस होती है, किसी का एक टेस्टिस का लंबाई आपका जैसे कि बड़ा हो जाता है, किसी एक छोटा हो जाता है, तो आपको पॉइंट बन जाता है। और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन आपको, जिनको भी हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है वो पहले से ही ऑपरेशन करा के जाएँ उन, तो आपको वहाँ पास बेटर रहेगा। और हाइड्रोसिल जो ऑपरेशन कराने के बाद भी जाते हैं तो उनको फिट कर दिया जाता है। और अगर वास्तव में मतलब है तो अगर ऐसे चले जाते हैं तो उनको रीमेडिकल का पॉइंट दे दिया जाता है। और उनको जनरली रीमेडिकल का पॉइंट 21 दिन मतलब मिलता है। और 21 दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इनको सही करने में। तो कोशिश कीजिएगा कि जिनका भी हाइड्रोसिल का मतलब प्रॉब्लम है वो पहले से ही ठीक करा कर जाएँ। उसके बाद आपका कुछ ऐसा पहले पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। जब आपका आई टेस्ट होगा ना, जैसे कि आपका आई टेस्ट हो जाने के बाद आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कुछ मतलब दूर से पढ़ाया जाएगा, कुछ नज़दीक से पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा पैराग्राफ आपको करके किताब पढ़ाया जाएगा, तो पैराग्राफ एक आई साइड के ही अंदर आ जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक पाइल्स का टेस्ट होता है, जो आपका प्राइवेट पार्ट में आपका पाइल्स का टेस्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बवासीर। पाइल्स का टेस्ट, वो आपको जनरली पाइल्स का भी प्रॉब्लम अधिकतर लोगों का होता है और पाइल्स का भी पॉइंट बहुत ज़्यादा बनता है। तो जिनको भी पाइल्स का प्रॉब्लम है वो भी घबराए नहीं, उनका भी मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन आती है, तो मेडिसिन से तो कुछ मतलब परमानेंटली ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ महीनों के लिए सही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिनका भी पाइल्स का प्रॉब्लम है और अगर मेडिसिन से वो ठीक करना चाहते हैं तो वो मतलब तेल मसाला जैसे होते हैं ना, जैसे ऑयली चीज़ को कम खाएं। और पाइल्स का प्रॉब्लम भी ज़्यादा दिन का नहीं होता है, पाइल्स के प्रॉब्लम में भी आपको पॉइंट मिल जाता है। और है जिनका भी वास्तव में रियलिटी अगर डॉक्टर बोलते हैं कि इनको पाइल्स का है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वो जनरली ऑपरेशन करा कर ही जाएँ तो उनके लिए बेटर होगा। तो आपको जैसा कि एक दो पॉइंट और छूट गया, जैसा कि एक आपका होता है हैंड बैंड। हैंड बैंड में आपका जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ हैंड बैंड का। हाँ, जैसा कि हाथों के हैं, हाथ में आपका दिखा जाएगा हैंड बैंड कि आपका हाथ है, जैसे कि हाथ जैसे दो फैला दिया जाएगा आपको। और हैंड बैंड में आपको देखा जाएगा कि आपका दोनों हाथ एक दूसरे से एंगल मिलते हैं कि नहीं जी। हैंड बैंड में आपका कम से कम एंगल आपका 5 डिग्री से एंगल कम नहीं होना चाहिए और 20 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा जिनका भी हैंड बैंड है वो अपना एक्सरसाइज कीजिए। जनरली हैंड बैंड होता नहीं है, कुछ गलत एक्सरसाइज करने की वजह से लोग अपने आप को हैंड बैंड क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि आपका एयरफोर्स के मेडिकल में कौन कौन से पार्ट चेकअप होते हैं। और एक दो पार्ट हैं, जैसे कि पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी को देखा जाता है कि आपका रीढ़ की हड्डी सही है कि नहीं, सीधा है कि नहीं। कुछ लोगों का ऐसे टेढ़ा मेरा ऐसे ऐसे रहता है, तो उनको भी पॉइंट दे दिया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी का भी चेकअप हो जाता है। और उसके बाद आपका थोड़ा सा मेंटल चेकअप करते हैं कि आपका जो पैराग्राफ जैसे पढ़ा कर देखा जाए ना, मैं आपको बताया ये पैराग्राफ चेकअप करा, तो उसी तरह मेल्टन नहीं आ जाता है। इतना ही आपका चेकअप किया जाता है एयरफोर्स के मेडिकल एग्ज़ाम में और अदर आर्मी के मेडिकल एग्ज़ाम में, नेवी के मेडिकल एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं खुद इसको फील किया हूँ, क्योंकि मैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाया कि आपका जब आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एक ऐसा ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड, कोशिश कीजिएगा कि यह वीडियो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जिनको भी मेडिकल देना है वह इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। अगर इन जितना पॉइंट मैं आपको बताया, इन सभी पॉइंट को अगर आप सही करके जाते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वह मेडिकल में कभी भी अनफिट नहीं होंगे। क्योंकि मैं अपना, ये आपका एयरफोर्स का सर्टिफिकेट हो गया, मैंने BSF का भी मेडिकल क्वालिफाई किया हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।